करने का शौक है तो पूर्णतः बहिष्कार करें ना। बोले अपने तमाम सांसदों को कि सारे सांसद इस्तीफा दें। क्यों उस संसद में फिर ये लोग जाकर बैठेंगे जिसके उद्घाटन का ये लोग विरोध कर रहे हैं? तमाम अपने सांसदों को बोले कि भैया आप इस्तीफा दीजिए, नई संसद में नहीं जाएगा कोई सांसद। कि 7 निश्चय किस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और धरातल पर कोई इनकी योजना नहीं उतर पा रही है। जब चुनाव समीप आएगा गठबंधन की चर्चा उसी वक्त की जाएगी और उसी वक्त सीटों की संख्या, सीटों के चयन, तमाम बातें साझा की जाएंगी। तो प्रधानमंत्री से सीख लेते हुए कभी हमारे मुख्यमंत्री, सरकारी एजेंडा है भैया इनका नली गली बनाना, 7 निश्चय, तो सरकारी एजेंडे के उद्घाटन के लिए कभी प्रधानमंत्री भी जाने का, मुख्यमंत्री भी जाने का प्रयास करें। अभी चुनाव दूर नहीं है भैया, चुनाव आते ही मुख्यमंत्री एक और झुंझुना लेकर घूमेंगे बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर, और फिर केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठाएंगे कि देखिए केंद्र सरकार ने विशेष राज्य के दर्जा नहीं दिया बिहार को, जबकि ये वो अधिकृत मंच है जहां पे जाके इस मांग को वो उठा सकते थे। कल नीति आयोग की बैठक होनी है, ऐसे में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो शामिल नहीं होने वाले हैं। इसको लेकर आइए बातचीत करते हैं चिराग पासवान से, और क्या कुछ चिराग पासवान का कहना है वो सुनते हैं। इतना महत्व देने की वजह से ही आज बिहार और बिहारियों का इतना चिराग एनडीए गठबंधन में कब तक शामिल होंगे और घोषणा कब तक करेंगे? अभी कोई चर्चा नहीं है इस विषय को लेकर, बहुत समय है। मैंने बार बार कहा है मेरी प्राथमिकता अभी पार्टी के संगठन, पार्टी के जनाधार का विस्तार करना। जब चुनाव समीप आएगा गठबंधन की चर्चा उसी वक्त की जाएगी और उसी वक्त सीटों की संख्या, सीटों के चयन, तमाम बातें साझा की जाएंगी। मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, चिराग पासवान का मंत्रिमंडल में मेरी जानकारी में ये विषय बिल्कुल नहीं है। भवन का जो है विपक्षी लोग किस बात का ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं भाई, बताएं ना, किस बात का बहिष्कार कर रहे हैं? इन्होंने अपने अपने समय में जिन लोगों ने जो किया और करते करते जो परंपरा इन्होंने स्थापित की है, भाई आज भारत को एक नई संसद मिल रही है जो लंबे समय से मांग थी, तमाम दलों की मांग थी। मैं खुद सेकंड टाइम मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि भैया लंबे समय से हम लोग चाह रहे थे। मेरे नेता, मेरे पिता 6 प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी जवाब देना। व्यक्तिगत मतभेद इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं मुख्यमंत्री जी पर कि वो बिहार और बिहारियों के सरोकार को भी भूल जाते हैं। ये वो अधिकृत मंच है जहाँ पे सही मायनों में भारत के संघीय ढांचे को और ज़्यादा सशक्त और मजबूत किया जाता है, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रहते हैं तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ। तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी जाते उस मंच पर, बिहार और बिहारियों से जुड़े हुए तमाम विषयों को उठाने का वो काम करते, बिहार को और सुविधाएं और बेहतरी की ओर लेकर जाते। अभी चुनाव दूर नहीं है भैया, चुनाव आते ही मुख्यमंत्री एक और झुंझुना लेकर घूमेंगे बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर, और फिर केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठाएंगे कि देखिए केंद्र सरकार ने विशेष राज्य के दर्जा नहीं दिया बिहार को, जबकि ये वो अधिकृत मंच है जहाँ पे जाके इस मांग को वो उठा सकते थे। अपनी बातों को अधिकृत मंच पर करने का शौक है तो पूर्णतः बहिष्कार करें ना। बोले अपने तमाम सांसदों को कि सारे सांसद इस्तीफा दें। क्यों उस संसद में फिर ये लोग जाकर बैठेंगे जिसके उद्घाटन का ये लोग विरोध कर रहे हैं? तमाम अपने सांसदों को बोले कि भैया आप इस्तीफा दीजिए, नई संसद में नहीं जाएगा कोई सांसद। सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विस्तार कर देना चाहिए था संसद भवन का, इतनी फिजूल खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, उन्हीं के सुझाव, ये वही मंच है। नीति आयोग में कभी जाते अपना सुझाव देते, मीडिया में सिर्फ आकर चेहरा चमकाने से, बातें करने से मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं होने वाला। औपचारिक मंचों पर जाइए और अपनी बातों को रखिए। ललन सिंह ने बयान दिया है कि नाले का भी उद्घाटन करने वाराणसी प्रधानमंत्री जाते हैं। यही ताकत है हमारे प्रधानमंत्री की, जहां उनको एक नाले के उद्घाटन से भी परहेज नहीं है और भारत की संसद के उद्घाटन से भी नहीं है। छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, हर जगह हमारे प्रधानमंत्री जनता के बीच, जनता से जुड़ने का प्रयास करते हैं, जनता से जुड़े हुए हितों को सरोकार रखने का वो काम करते हैं। अगर यही कार्य हमारे मुख्यमंत्री कभी कर लेना तो शायद बिहार की समस्याओं का समाधान हो जाए। 7 निश्चय जो बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना है, कभी मुख्यमंत्री किसी गांव में जाते उसके उद्घाटन के लिए तो उनको पता चलता कि 7 निश्चय किस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और धरातल पर कोई इनकी योजना नहीं उतर पा रही है। तो प्रधानमंत्री से सीख लेते हुए कभी हमारे मुख्यमंत्री, सरकारी एजेंडा है भैया इनका नली गली बनाना, 7 निश्चय, तो सरकारी एजेंडे के उद्घाटन के लिए कभी प्रधानमंत्री भी जाने का, मुख्यमंत्री भी जाने का प्रयास करें। तो नीति आयोग की बैठक में अब सीएम नीतीश कुमार जो है वो शामिल नहीं हो रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। वहीं कल संसद भवन का उद्घाटन होना है, ऐसे में जितने तमाम दल हैं 22 दल वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो इस पर बात की गई चिराग पासवान से, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपने सुना। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं,
देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।